हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को हमारे द्वारा पॉलिटेक्निक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है और आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज हम फिज़िक्स का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है गुरुत्वाकर्षण, इस चैप्टर को हम लेकर आया हूँ। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन हॉल में यदि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सब क्वेश्चन में से आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है चाल और दिशा को बदलने के लिए? तो बल की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब प्रत्येक बिंदु पर गति की दिशा डैश रहती है। तो क्या रहती है? प्रत्येक बिंदु पर जो गति की दिशा है वह बदलते रहती है। बदलते क्यों रहती है? क्योंकि कोई जो वस्तु है क्या होती है, वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। तो वृत्ताकार पथ पर जैसे ही घूमेगी तो उसका जो दिशा है वह थोड़ा थोड़ा ऐसे हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। तो दिशा जो है हमेशा बदलते रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में जो वेग होता है, वेग जो होता है वह नियत नहीं रहता है। वेग जो है सो हमेशा बदलते रहता है। वेग हमेशा क्यों बदलते रहता है? क्योंकि वेग होता है क्या है, विस्थापन की दर को ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो कोई वस्तु ऐसे वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका विस्थापन भी हमेशा प्रत्येक पॉइंट पर बदल रहा है। जब विस्थापन बदल रहा है तो निश्चित रूप से वेग भी बदलेगा। यानी कि वृत्ताकार गति में अगर कोई वस्तु घूर्णन कर रहा है तो वेग हमेशा बदलता रहेगा। इसमें देखिए चाल क्या होगा, चाल तो नियत रहेगा, मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर होता है वह चाल तो नियत रहेगा, उसका गतिज ऊर्जा जो है वह भी नियत रहेगा। तो इसमें वेग जो है वेग वह नियत नहीं रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वह अभिकेंद्री बल के कारण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सभी पिंड जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम गुरुत्वाकर्षण ही तो बोलते हैं। जितना भी पिंड है यानी वस्तु है वह एक दूसरे को क्या करती है, आपस में आकर्षित करती है। किस कारण आकर्षित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आकर्षित करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के कौन सा असत्य है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। वन में क्या ऑप्शन, यह बल दोनों पिंडों के केंद्र द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो क्या ये होती है ऐसा? तो हाँ, ये तो सत्य है। यह बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। ये तो नहीं होती है, ये तो ऑप्शन गलत होगा। वर्ग के समानुपाती नहीं होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी में है यह बल सिर्फ प्रयोगशाला में ही मान्य है। यह भी बात गलत है। यह तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि प्रयोगशाला में ही मान्य है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर
बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ये दोनों असत्य है और ये नंबर सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम जो किसने खोज किया था? न्यूटन ही ने तो किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन असत्य है? पहला ऑप्शन आइए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है यह केंद्रीय द्रव्यमान है, यह केंद्रीय द्रव्यमान है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह तो बात सही है, केंद्रीय द्रव्यमान है, ये भी सही है। यह क्रिया प्रतिक्रिया के बल के युग्म बनाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह क्रिया और प्रतिक्रिया के युग्म के बना, ये भी सही है। तो इनमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है वह सत्य है, यानी कि तीनों सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गणित के किस शाखा की खोज की है? न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की है? तो ये कैलकुलस की खोज की है, गणित की शाखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान पता सबसे पहले किसने किया? तो जो ये जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी जो पता या खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश ने किया था जी के मान का पता, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी जैसा पहले वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र क्या है? तो इसका विमा सूत्र क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2 होता है। इसका जो SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए किसी वस्तु का आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ है? किसी वस्तु के मुक्त पतन का अर्थ क्या होता है? वस्तु पर केवल गुरुत्वीय बल ही कार्यरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का SI मात्रक क्या है? तो जी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विश्वत वृत्त के ध्रुवीय की अपेक्षा होता है तो क्या होता है? अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सही सूत्र क्या है? जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान और r त्रिज्या
पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जी का मान क्या होता है, जी का मान एक होता है, स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम इंटू आर बटा आर स्क्वायर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 6 गुना कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, तो 36वां भाग हो जाएगा। 6 गुना कर दिया तो उसका जो आकर्षण बल होगा 36वां भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप होता है। तो जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह तो जड़त्व का ही तो माप होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। तो कौन सा स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान जो होता है वह परिवर्तन से नहीं बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार क्या है। तो किसी वस्तु का भार क्या होता है, वह बल जिसमें वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है वही वस्तु का भार होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन भार से संबंधित गलत है। तो भार से संबंधित गलत कौन सा है, सही कौन सा है। यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक आकर्षण बल है, यह तो सही है भार के संबंध में। इसमें दिशा और परिणाम दोनों है, यह भी सही है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यह भी सही है। इसका गलत आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह स्थान पर निर्भर नहीं करता है, स्थान पर तो निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का अनुपात क्या होता है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार का जो अनुपात होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 49/3 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रणोद थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रणोद का न्यूटन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को हम क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक तो एक होता है पास्कल होता है और इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही होता है। दाब बराबर क्या होता है, दाब यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, कितना एरिया पर यह बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन का लंबवत बल निम्नलिखित में से किस पर अधिक दाब आरोपित करेगा। तो जो 10 न्यूटन का जो लंबवत बल लगाया जाएगा वह 1 मीटर, वह जो है 1 मीटर पर
1 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल पर आरोपित बल से अधिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है? तो तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में डैश करती है। क्या करती है? द्रव से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव में क्या करती है? डूब जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक यंत्र है जो द्रव के घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो द्रव के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व कितना है? तो पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं और विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित घनत्व का एसआई इकाई क्या है? तो अपेक्षित घनत्व का एसआई इकाई क्या होता है? क्या जी पर सीसी होता है या केजी पर मीटर क्यूब होता है या जी पर मीटर क्यूब होता है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का एसआई मात्रक कोई नहीं होता क्योंकि अपेक्षित जो घनत्व है उसका वह एसआई यूनिट लेस होता है, उसका कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका परिणाम के साथ साथ क्या दिशा भी होता है? तो इनमें से किसका परिणाम के साथ साथ दिशा है? दाब। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। यह एक अदिश राशि होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। इसी प्रकार ऊर्जा भी अदिश राशि और कार्य भी अदिश राशि है। लेकिन बल जो होता है वह सदिश राशि है क्योंकि बल का जो होता है वह डायरेक्शन होता है। बल का क्या होता है? एक दिशा होती है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है। किसी पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है। तो किस पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है? क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? क्या पृष्ठ के पर आरोपित बल पर निर्भर करता है या पृष्ठ के आरोपित लंबवत बल पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी तरल पदार्थ में किसी स्थान पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचालित होता है और सदैव पात्र के लंबवत रहता है। यह नियम क्या है? यह पास्कल का नियम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर कौन सा आधारित है? क्या हाइड्रोलिक ब्रेक पर आधारित है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट आधारित है, या हाइड्रोलिक प्रेस आधारित है? इनमें से जो सभी है वह पास्कल के ही नियम पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विमाहीन है? तो विमाहीन कौन है? दाब के एक विमा होती है, इसी प्रकार घनत्व की भी होती है होती है, लेकिन जो विशिष्ट गुरुत्व है इसका कोई विमा नहीं होती है, यानी कि यह विमाहीन होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सीसी है, वह वस्तु पानी में क्या हो जाएगी? वह वस्तु पानी में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने किया था? तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने किया था? तो वान ग्यूरिक ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण होता है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण किसके कारण होता है? क्या ऊंचाई पर नाक से खून निकलने लगता है, या वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन के स्याही का रिस जाता है? क्या ऊंचाई पर खाने की दर में पकना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। दिन है सो क्या होगी? साफ रहने की संभावना होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए? तो ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन असत्य है? गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका मान ग्रह के द्रव्यमान, त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर करता है। बात सही है, ऑप्शन ए तो सही है। इसका मान ग्रह के सतह पर रखी वस्तु के द्रव्यमान, त्रिज्या के घनत्व पर निर्भर करती है। यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, यह तो सही है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन असत्य है? किसी वस्तु के द्रव्यमान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में क्या है? ए में इसका मान ध्रुव पर अधिक होता है, ये तो सही है। इसका मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ये भी सही है। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। इसका सीजीएस यूनिट ग्राम नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी सी इसका सही, डी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तब ध्रुव पर स्थित वस्तु के भार में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण g के मान में कमी आती है? तो g के मान में कमी कब आएगी? क्या पृथ्वी के तल की ऊंचाई पर जाने से, या पृथ्वी के तल के नीचे जाने से, या पृथ्वी के घूमने के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घट कर 1/4 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पारित परिक्रमा पर कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल गोलक का आवर्तकाल होगा तो एक क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह की परिक्रमा काल निर्भर करता है। तो पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह की परिक्रमा काल किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के तल में इसकी दूरी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वह 11.2 kg/s होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 60 क्वेश्चन टोटल था। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से कुल 60 क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यदि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सभी क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर देंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।